नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलर्स 2024-25 में अभी आप लोगों का जो है कि काफ़ी लोगों का पेमेंट लगा है। काफ़ी 2 दिन पहले के आसपास में जो है कि पेमेंट आप लोगों का पीएफ मेस पर बहुत लोगों का लग गया। अभी मैं बीच में अपडेट नहीं दे पाया आपको जो है कि, लेकिन इस वीडियो में हम लोग उसी के ऊपर बात करेंगे। आप लोगों में से काफ़ी लोगों का पेमेंट जो है कि जो बचे हुए छात्र थे ओबीसी वाले, उन लोगों का पेमेंट जो है कि पीएफ मेस पर लग गया है। रिजेक्टेड दिखा रहा है, बहुत लोगों का रिजेक्टेड दिखा रहा है, बहुत लोगों का पेमेंट अभी भी नहीं लगा। तो इस वीडियो के अंदर हम यही चीज़ें कवर करेंगे। जिन लोगों को पेमेंट लग गया है पीएफ मेस पर रिजेक्टेड दिखा दे रहा है, उन लोगों को पेमेंट कब तक खाते में आएगा, आएगा नहीं आएगा, आपको कुछ करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा भी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों का पेमेंट अभी भी नहीं लगा है, तो उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी। आपके जो सवाल जो है कि इससे रिलेटेड है, पेमेंट से रिलेटेड, वो इस वीडियो के अंदर सारे कवर करूंगा। तो वीडियो खड़ा और सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। सही और सटीक अपडेट्स पानी है तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए लाइन से बात करते थे। पेमेंट आप लोगों का लगा है कल की डेट में जो है कि स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूँ। कल की डेट की बात नहीं है, 21 तारीख को लगा, यानी एक दिन पहले लगा हुआ है। तो 21 अप्रैल को देखो जैसे इनका अमाउंट लगा है, और यहाँ पर अमाउंट देख सकते हो कितना ज़्यादा है, 1,93,200। लेकिन यहाँ पर देखो वैलिडेशन स्टेटस क्या दिख रहा है, रिजेक्टेड दिख रहा है। मैक्सिमम लोगों का, जिन लोगों का भी 21 अप्रैल को पेमेंट लगा है, मतलब ओबीसी वाले छात्र थे जिन लोगों का जो है लगा हुआ है, उन लोगों का रिजेक्ट ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उसका एक कारण है बेसिक सा, जो अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियोस फॉलो करी होंगी तो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर जो आप अमाउंट देखो, तो अगर अमाउंट आपका एक गलत लगा हुआ, यहाँ पर ये अमाउंट है बहुत ज़्यादा, जो एक्चुअल अमाउंट है अगर वो नहीं लगा हो तो यहाँ पर रिजेक्टेड ही आपको दिखेगा। तो जितने लोग अभी स्टेटस जो है कि इस तरीके से पेमेंट वाला आपको दिख रहा है कि अमाउंट वहाँ पर लग गया है, लेकिन यहाँ पर स्टेटस आपका रिजेक्टेड दिख रहा है। अब उसमें आप एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि जो अमाउंट लगा हुआ यानी कि जो पैसा लगा हुआ वो है बहुत ज़्यादा, उतना अमाउंट आपको दे नहीं सकते, इसलिए ये चीज़ जो है कि रिजेक्टेड दिख रही है। ये वैलिडेट तभी होगा जब यहाँ पर अमाउंट सही लगेगा। तो जो आप यहाँ पर स्टेटस देख रहे हो ना, ये पेमेंट डिटेल्स वाला, कि आपको यहाँ पर एक जो है कि जो दिख रहा है, यहाँ पर अभी आप जब सर्च करो तो यहाँ पर एक दिख रहा है। एक का मतलब होता है कि यहाँ पर बस ये दिख रहा है एक, उसके नीचे एक और अपडेट होगा और उसमें ये चीज़ वैलिडेट हो जाएगी और ये अमाउंट भी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिख के आ जाएगा वैलिडेटेड और यहाँ पर लिख के आ जाएगा अंडर प्रोसेसिंग। आपको दिखा भी देता हूँ। उसके बाद जाके जो है कि पेमेंट आपका लगेगा। तो सबसे पहली चीज़ यही कि आपका जो रिजेक्टेड है वो आपका वैलिडेटेड होगा। और आप सोच रहे हो कि इसमें आपको कुछ करना है या नहीं करना, तो देखो यहीं पर मैं आंसर कर देता हूँ, आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस देख के जो है कि इंतजार करना है, और ये अपने आप 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी। आज भी हो सकता है चेंज हो जाए आपका, या 1-2 दिन के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें अपने आप चेंज हो जाएगी। यहाँ पर अमाउंट जो देख रहे हो आप, ये गलत जो लगा हुआ है आप लोग का, जिनका भी रिजेक्टेड है, यहाँ पर अमाउंट सही शो होगा आपके कोर्स के हिसाब से। जितना भी आपका अमाउंट बनता है वो अमाउंट यहाँ पर शो होगा, और जो स्टेटस यहाँ पर रिजेक्टेड दिख रहा है वैलिडेशन स्टेटस, वो हो जाएगा वैलिडेटेड। कैसा, आपको देखो प्रूफ भी दिखाया था, जिससे आपको जो है कि ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। देखो जैसे इनका देखो पेमेंट डिटेल्स में जो पहला देखोगे तो पहला स्टेटस ये वाला जारी हुआ था। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर स्टेटस में देखोगे तो अमाउंट देखोगे तो 1,93,200 रुपये जारी किया गया था, 1,93,200। और वैलिडेशन स्टेटस क्या देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ रिजेक्टेड, वही जो सेम मैंने आपको बताया अमाउंट है बहुत ज़्यादा, और जो है कि स्टेटस यहाँ पर क्या दिखा हुआ रिजेक्टेड। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अमाउंट ज़्यादा है इसलिए रिजेक्टेड दिखा रहा है। एक बार फिर ये अपडेट होगा, देखो नीचे देखो तो अपडेट किया गया दोबारा से, रितेश पटेल हैं जिनका। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, वैलिडेट किया गया 22 अप्रैल को, यानी कि एक दिन बाद, यानी कल की डेट में इसको अपडेट किया गया। और अमाउंट देखो तो जो 1,93,200 था वो रियल अमाउंट क्या था, 64,400, वो रियल अमाउंट लग गया। और यहाँ पर ये स्टेटस भी वैलिडेट हो गया, और ये अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी पे चला भी गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि हो जाएंगी इस तरीके से। तो ये तो हो गया आपको ये वाला सिनेरियो, जिन लोगों का रिजेक्टेड है उसको मैंने यहाँ पर समझा दिया कि आपके लेवल पर कुछ भी पेंडिंग नहीं है, बस आपका एनपीसीआई होना चाहिए, और आपका जिस खाते में एनपीसीआई वो खाता एक्टिव होना चाहिए, बस आपको इतना सा ध्यान देना है। ये अपने आप बाकी चीज़ें अपने आप होती रहेंगी और ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी। अब जब आपका इस तरीके से वैलिडेट हो जाएगा, उसके बाद कितने दिन में पैसा आपके खाते में आएगा उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो अगर आपका यहाँ पर देखो वैलिडेट हो जाता है तो उसके बाद पैसा आने का जो है कोई फिक्स डेट नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम आप ये मान के चलते हो कि 1 वीक से ज़्यादा का समय नहीं लगता है, मतलब 7 दिन के अंदर अंदर आप समझ सकते हो खाते में पैसा आ जाएगा। कई केसेस में तो 1 से 2 दिन के अंदर भी आता है, जैसे एक बार आपका वैलिडेट हो जाए। ओबीसी वाले केस में खास तौर से ट्रेजरी वाला स्टेटस नहीं भी अपडेट होता है, कुछ लोग अपडेट होता है, कुछ लोग का नहीं भी होता है। ये अंडर प्रोसेसिंग दिखा के यहाँ पर जो है कि अमाउंट आपका जो है कि इस तरीके से दिखाते हैं। मैं आपको 1-2 स्क्रीनशॉट और दिखाता हूँ जिसमें वो चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। देखो यहाँ पर देखो इनका अमाउंट देखोगे तो ये हालांकि प्री मैट्रिक के हैं, लेकिन इनका अमाउंट देख सो 2250 रुपये था। वैलिडेटेड है और अप्रूव्ड बाय एजेंसी है, मैंने एजेंसी का अप्रूवल बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखो ट्रेजरी स्टेटस एनए है, बैंक रिसीव भी हो गया, और 17 को देखो वैलिडेट हुआ था और 19 को खाते में भी पैसा आ गया था, यानी कि एक दिन के अंदर अंदर खाते में भी पैसा आ गया। 17 को पैसा लगा, वैलिडेट हुआ, और 19 को जो है कि अकाउंट में भी पैसा आ गया। तो आपने देखा 2-3 दिन के अंदर अंदर भी पैसा आया हुआ है। तो 21 को पैसा लगा, तो आप ये समझ लो कि 21 को लगा तो आप समझ सकते हो कि 28 तक जो है कि खाते में पैसा आ जाएगा। देखो मैक्सिमम चाहे कितना भी टाइम लगे, अप्रैल एंड तक जो है कि खाते में आपका पैसा लग जाएगा।
इन सभी चीज़ों में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए जो है कि आप इसमें परेशान हो कि आपका खाते में पैसा कब आएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपका एक बार PF और अमाउंट लग गया, चाहे भले आपको अभी रिजेक्टेड दिख रहा है, चाहे आपका अमाउंट भले इस तरीके से दिखा रहा हो कि रिजेक्टेड हो रखा है, लेकिन अगर एक बार आपका पेमेंट डिटेल्स शो होने लगा, मतलब पेमेंट डिटेल्स में नो रिकॉर्ड फाउंड की जगह अगर अमाउंट दिख रहा है आपका, तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये गुड न्यूज़ ये है कि आपका अमाउंट जो है कि ये पैसा आएगा ही आएगा, ये खाते में आपके पैसा जरूर आएगा। ऐसा नहीं हो कि पैसा नहीं आएगा। एक ही केस में नहीं आएगा कि अगर आपका बैंक से रिलेटेड कोई इशू हो जाए, NPCI आपका एक्टिव ना हो, तो पैसा ये वापस चला जाएगा। अन्यथा के केस में पैसा जरूर से जरूर आएगा, भले जो है कि अप्रैल एंड तक आ जाए, 10 दिन का समय लग जाए, लेकिन आपके खाते में पैसा आएगा ही आएगा। तो आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए कि अप्रैल में भी आपका जो है कि आखिरी में जाते जाते जो है कि आप लोग का जिन लोगों का बचा हुआ था उनका पेमेंट लग गया, रिजेक्टेड है भले है, लेकिन आपका पैसा आ जाएगा। बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये तो हो गई आपका जो है कि पेमेंट से रिलेटेड जिन लोगों का पैसा लग गया है उनका कब तक आएगा, आपको क्या करना है, वो सारी चीज़ें बता दी। अब आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका जो है कि पेमेंट अभी भी नहीं लगा, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, उनके लिए देखो नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। अगर आपका स्टेटस देखो, सबसे पहली चीज़ तो आपका स्टेटस क्या होना चाहिए, समाज कल्याण द्वारा वेरीफाई रिकमेंडेड, इस तरीके से जो आपका स्टेटस होना चाहिए, जो करंट स्टेटस होना चाहिए उसकी बात कर रहा हूँ, वो होना चाहिए समाज कल्याण द्वारा वेरीफाई। ये होगी पहली चीज़, तब आप एलिजिबल हो। दूसरी चीज़ हो गई जो है कि अभी आपको मैंने पिछली वीडियो में जो है कि मेरिट लिस्ट को लेकर बताया था आपको कि OBC का जो कट ऑफ है, जो मेरिट लिस्ट है, वो बनी हुई है 59.कुछ%, आई थिंक 59.6%। अगर आपका देखो इतना परसेंट है, गत वर्ष में 59 से ज़्यादा है, मतलब मिनिमम है 59.60। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये मेरिट है। आप जो है कि टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हो तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे जो है कि आप लोगों ने ही खुद ने शेयर कर रखा है। तो जो मेरिट बनी वो बनी 59.60%। अगर आपका देखो फर्स्ट ईयर है तो आपका 12वीं पे अगर एडमिशन हुआ तो 12 में आपका इससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप सेकेंड ईयर में तो आपका फर्स्ट ईयर में इससे ज़्यादा होना चाहिए परसेंटेज। अगर इससे ज़्यादा है तो देखो पैसा आने के चांसेस हैं। अगर इससे कम है तो आपका पेमेंट नहीं लगेगा, क्योंकि इन्होंने क्लियर बता दिया कि मेरिट जो है कि कट ऑफ है वो इतनी बनी हुई है। तो इससे ऊपर है तो उम्मीद है आप लोगों के लिए कि 1 से 2 दिन के अंदर हो सकता है आज पेमेंट लग जाए, कल पेमेंट लग जाए। तो पेमेंट लगने के चांसेस है, स्टेटस आपका वेरीफाइड है और आपका जो है कि गत वर्ष में जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होना चाहिए मेरिट लिस्ट के से ऊपर। ये मेरिट लिस्ट के ऊपर इस बारे में मतलब ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ प्रूफ के साथ, वो पिछली वीडियोज़ में आपने देखी होंगी। चाहो तो आप देख भी सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पर आप प्रूफ चाहते हो तो वहाँ जाके आप जो है कि मीडिया वाले सेक्शन में चले जाना, वहाँ पर आपको प्रूफ भी मिल जाएगा। तो ये तो हो गया उन लोगों के ऊपर जिनका पेमेंट नहीं लगा हुआ है। और पेमेंट कब आएगा वो भी मैंने इस बारे में आप लोगों को जो है कि बात कर ली कि इसका कोई फिक्स नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 6-7 दिन के अंदर लग जाएगा, पेमेंट जो है कि आपके खाते में आ जाएगा। तो ये था जो है पूरा अपडेट जो 2-3 दिनों में पिछले आप लोग के साथ हुआ है अपडेट, जो है कि PF में जो पेमेंट लग गया और कब तक पैसा आएगा, वो सारी चीज़ें जो है कि इस वीडियो के अंदर मैंने कवर कर ली है। और कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल करो अपना, वहाँ पर मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, या फिर मैं वीडियोज़ के थ्रू अगली वीडियो में आप लोगों के जो सवाल होंगे उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। सो चलिए गाइस, इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्निशियन।